27 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक धनगर समाज को उसका हक अधिकार नहीं मिल पाया। इस बात का बड़ा दुख है, जबकि इस सरकार में कहा गया था कि सबका साथ और सबका विकास होगा, लेकिन सबके साथ और सबके विकास के नारे के साथ में जो परिणाम सामने आया है, उसमें आज़ादी के 76 साल बाद भी दर दर भटक रहा उत्तर प्रदेश का ये धनगर समाज आज तक अपने हक अधिकार को पा नहीं पाया। सन 1950 से ही धनगर समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं। और जबकि इसी धनगर समाज से तमाम सारे लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ करके तमाम पदों पे विराजमान हुए, इसी धनगर प्रमाण पत्र से और इसी धनगर समाज से सांसद बन गए, विधायक बन गए, जिला पंचायत सदस्य बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, सब कुछ बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन केवल वही लोग बन रहे हैं जिनके पास दौलत शोहरत है। लेकिन एक आम आदमी आज भी दर दर भटक रहा है। जब वो अपने प्रमाण पत्र को अप्लाई करता है तो उत्तर प्रदेश के यही लेखपाल ये कह देते हैं कि आप अपनी जाति का कोई साक्ष्य दिखाइए। उत्तर प्रदेश के जब इन लेखपालों ने ये कह दिया कि अपनी जाति का कोई साक्ष्य दिखाइए, और 24 जनवरी 2019 को एक स्पष्टीकरण आदेश आता है जिसको सरकार ने माना है, और सरकार उस आदेश को लागू करने के लिए एक आदेश पारित कर देती है। उस जीओ में साफ लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गडरिया समाज की 2 उपजाति रहती हैं, धनगर और नीकर। सक्षम अधिकारी इस बात की जांच पड़ताल करें। स्थलीय जांच पड़ताल को 24 जनवरी 2019 के शासन आदेश में दिखाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लेखपाल साक्ष्य मांगते हैं। और उसी स्पष्टीकरण आदेश में साफ साफ लिखा गया है कि पूर्व में जिन भी धनगर समाज के लोगों का पाल और बघेल उपनाम लगा दिया गया था, उसको निष्प्रभावी मानते हुए, उसको निष्क्रिय मानते हुए सभी लोगों का सभी जगह धनगर दर्ज किया जाए। लेकिन उसके बाद भी ये भ्रष्ट अधिकारी मानने को तैयार नहीं। है ये लोग चाहते ही नहीं कि धनगर समाज को इनका हक अधिकार मिल पाए। सरकार को बदनाम करने में आज के जो हालात हैं, इन अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा। मथुरा के अंदर 1.5 से 2 लाख की आबादी है धनगर समाज की, लेकिन उसके बावजूद भी डीएम साहब धनगर समाज की आवाज को सुनने को तैयार नहीं। 27 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं धरना देते देते, लेकिन उसके बाद भी डीएम साहब के कानों तक आवाज नहीं पहुंचती है। यही धनगर समाज जब मजबूर हो जाएगा, जब इस समाज में आक्रोश पैदा हो जाएगा, तब ये समाज सड़कों पे बड़े आबादी के रूप में उतरना शुरू हो जाएगा। तब इन अधिकारियों के कहीं ना कहीं कान में जूं रेंगना शुरू होगा। हाल फिलहाल में जो अभी 20 नवंबर को धनगर समाज का मथुरा के अंदर एक बड़ी पंचायत के रूप में जो धरना दिया गया है, जो आंदोलन किया गया है, जो आक्रोश धनगर समाज ने व्यक्त किया है, उससे शासन प्रशासन के महकमे में खलबली मची हुई है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस धनगर समाज को तब तक हक नहीं मिलेगा जब तक ये लाम बंद नहीं हो जाएंगे, जब तक ये अपनी आवाज़ को पूरी ताकत के साथ बुलंद नहीं करेंगे, जब तक ये सत्ता को ये एहसास नहीं करा देंगे कि इस देश के अंदर धनगर समाज की आबादी कम नहीं। इसी चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं धनगर समाज का संघर्ष जारी है, लेकिन ये अधिकारी अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। 24 जनवरी 2019 के आदेश को मानने को तैयार नहीं हैं, हाईकोर्ट की रिटों को मानने को तैयार नहीं हैं, पंचायती राज विभाग के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ साफ तौर पे नज़र आई कि इन अधिकारियों के ऊपर सरकार का किसी भी तरह से कोई भी प्रेशर नज़र नहीं आ रहा है। और एक ही कारण है कि जब तक सरकार का प्रेशर इन अधिकारियों के ऊपर नज़र नहीं आएगा, तब तक ये अधिकारी किसी तरह से काम नहीं करेंगे। लेखपाल साहब जब धनगर समाज का प्रमाण पत्र निरस्त हो जाता है तो उससे कह देते हैं कि आप जाति का कोई साक्ष्य दिखाइए, जबकि उन लेखपाल साहब ने अभी 24 जनवरी 2019 का शासन आदेश सरकार का पढ़ा ही नहीं है, उनको दिखता ही नहीं। वो तो कह देते हैं ऐसे शासन आदेश ना जाने कितने आ गए, लेकिन इन शासन आदेशों से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब इन लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी, तब कहीं ना कहीं ये लेखपाल अलर्ट हो जाएंगे। उसके बाद में कभी भी ये अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखेंगे
कि अपनी जाति के साक्ष्य लाओ, जबकि शासन आदेश उसमें लगा दिया गया। शासन आदेश में साफ लिखा हुआ है सक्षम अधिकारी स्थलीय जांच पड़ताल करे, वो भी निर्विवाद परिवारों से, और ये तय करे, सक्षम अधिकारी को ये पावर है, ये ताकत है, उसे शक्तियां दी गई हैं कि वो ये तय करे कि वो धनगर है या नीखर है। सबसे पहले तो ये तय करे कि वो गडरिया है, गडरिया में धनगर है या नीखर है। आदेश के अनुसार 24 जनवरी 2019 के आदेश अनुसार वो ये तय करे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लेखपाल साहब, ये कानूनगो, ये तहसीलदार सब के सब पूरे प्रदेश के भ्रष्ट होते नजर आ रहे हैं। सच्चाई यही है कि इनके ऊपर जब तक सरकार का कोई प्रेशर नहीं होगा, जब तक मुख्यमंत्री फोन करके नहीं कहेंगे, इन लोगों की मीटिंग नहीं लेंगे, तब तक ये अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकारी मशीनरी किस तरह से काम करती है। सदियां बीत जाती हैं, पीढ़ियां बीत जाती हैं, हमारे यहाँ की न्यायपालिका किस तरह से काम करती है। जमीनों के केस लड़ते लड़ते सारा जीवन गुजर जा रहा है, निर्दोष जेल में बैठा है, और जो दोषी है वो खुलेआम घूम रहा है, राजनीति की सत्ता के गलियारों में घूम रहा है। आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगी, जब तक सरकार का दबाव इन अधिकारियों पर नहीं होगा, तब तक कोई भी काम आम आदमी का होने वाला नहीं। आम आदमी दर दर भटकता रहेगा। आज ऐसा ही हो रहा है। आज़ादी के 76 साल बाद भी जिस समाज को एससी का प्रमाण पत्र देने का प्रावधान इसी संविधान ने दिया था, आज वही समाज जब प्रमाण पत्र आवेदन करता है तो उसका ये कहकर के निरस्त कर दिया जाता है कि आप अपने प्रमाण पत्र दिखाओ, आप अपने परिवार में किसी व्यक्ति का प्रमाण पत्र दिखाओ। जबकि जो व्यवस्था है, जो शासन आदेश की व्यवस्था है, वो इसके बिल्कुल विपरीत है। लेकिन ये अधिकारी अपनी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, ये शासन आदेश को नहीं मानना चाहते। शासन का जो आदेश है उसको जब भी इस तरह से दरकिनार करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ सरकार 2-4 लेखपालों के खिलाफ एक्शन ठीक से ले ले, तो ये पूरा लेखपाल संघ सुधर जाएगा। इनके ऊपर के अधिकारी अपने आप सुधर जाएंगे। लेखपाल की रिपोर्ट में बहुत ताकत होती है जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं कटती है, लेकिन लेखपाल के ऊपर कानूनगो का दबाव है, कानून के ऊपर तहसीलदार का दबाव है, और तहसीलदार के ऊपर एसडीएम का दबाव है, एसडीएम के ऊपर डीएम का दबाव है, और डीएम के ऊपर कोई दबाव नहीं आ रहा है ठीक से। कहीं ना कहीं यही समस्या आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले को जब देखा तो एक चीज खास तौर पे समझ में आई, जो राजनीतिक दल इस धनगर समाज का वोट लेना चाहते हैं, आज वो अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहे, आज वो जयंत चौधरी भाग करके क्यों नहीं आ रहे हैं कि धनगर समाज के लोगों, हम आपके साथ हैं। हालांकि रालोद ने, राष्ट्रीय लोक दल ने इससे पहले भी बहुत साथ दिया इस धनगर समाज का, और इसकी बहुत लंबी कहानी है। मैं एक वीडियो इसी के ऊपर लेके आऊँगा कि इस धनगर समाज का कितना साथ दिया है, और कहीं ना कहीं उनके साथ की बदौलत ही आज धनगर समाज इस स्थिति में खड़ा हुआ है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।